तो घर पर अगर बाज़ार जैसा चिकन टिक्का बनाना हो तो सच में मुश्किल पेश आती है, क्योंकि बाज़ार वाला टेस्ट और टेक्सचर ही नहीं आता। वो इसलिए कि हमारे घर में ना ही तंदूर होते हैं, ना कोयले और ना ही अंगीठी। मगर आज इस रेसिपी में आपके सारे मसलों का हल बताने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी बहुत ही स्मोकी और टेस्टी चिकन वाइट टिक्का। इस रेसिपी में मैंने उन सारी प्रॉब्लम्स का हल बताया है। आप मेरे तरीके से ये चिकन टिक्का बनाकर देखें, सच में आपको खाकर मज़ा आ जाएगा और ये बाज़ार से 100 गुना बेहतर बनेगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सा चटपटा करारा सा चिकन वाइट टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने 1 किलो के बराबर चिकन। अच्छा, 1 किलो में मेरे पास चिकन के 3 पीस आए हैं, जिसमें 2 लेग के पीसेस हैं और 1 चेस्ट का पीस मैंने डलवा लिया है। अच्छे से धोने के बाद मैंने गहरे गहरे से कट्स भी लगा लिए हैं। चिकन को धोने के बाद किसी स्ट्रेनर में डाल कर रखें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। चिकन को मैरिनेट करते वक्त चिकन एकदम ड्राई होना चाहिए। चलें जी, अब चिकन की मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो 2 कप के बराबर मैंने यहाँ पर दही ले ली है। वज़न में देखें तो तकरीबन 500 ग्राम के बराबर होगी। दही आप लोगों ने बिल्कुल फ्रेश लेना है। खट्टा दही का इस्तेमाल इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अच्छा, दही को फेंट लें, दही की गुठलियों को ख़त्म कर लें और अब इसमें डालूंगी मैं क्रीम। तो 1 पैक मेरे पास है टेट्रा पैक की क्रीम का, किसी भी अच्छी कंपनी की ले लें और शामिल कर दें। क्रीम के साथ ही मैं ऐड करूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। हरी मिर्चों का पेस्ट भी इस्तेमाल करूंगी, तो 4 से 5 हरी मिर्चें ले लें। मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी ऐड करें और मोटा दरदरा सा पेस्ट बनाकर शामिल कर दें। तो मसालों में सबसे पहले तो डालूंगी नमक, 1 टीस्पून डालने लगी हूँ। काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा भी डालूंगी 1 टीस्पून, ये भुना हुआ नहीं है। धनिया पाउडर का इस्तेमाल करेंगे 1 टेबलस्पून भर कर शामिल करने लगी हूँ। इसके अलावा पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला डालेंगे तकरीबन ½ टीस्पून। तो बस जी यही मिर्च मसाले ऐड होंगे। इसके अलावा लेमन जूस का भी इस्तेमाल करूँगी, तो 1 मीडियम साइज़ का लेमन ले लें जिसका जूस तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब रहना चाहिए। ज़्यादा लेमन जूस नहीं डालना क्योंकि ऑलरेडी हम दही का भी इस्तेमाल कर चुके हैं। बस जी सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। चिकन वाइट टिक्का की इस रेसिपी में कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी या फिर लाल मिर्च का पाउडर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा। चलें जी, सारी चीज़ों को फेंट लें, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और अब हमने इसमें चिकन को मैरिनेट करना है। तो चिकन पर मैं पहले ही कट्स लगा चुकी थी, गहरे गहरे से कट्स लगा लिए हैं। अब चिकन का एक एक पीस उठाएं और इस वाइट क्रीमी मैरिनेशन में डिप करते जाएं। तो चिकन की मैरिनेशन मैंने गहरे बाउल में की थी ताकि चिकन के पीसेस इसमें अच्छे तरीके से डूब जाएं। तो बस एक एक चिकन का पीस उठाएंगे, इस तरीके से अच्छे तरीके से मैरिनेशन इस पर अप्लाई कर देंगे। चाहे तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। चिकन के एक एक कट में ये मैरिनेशन लगा लें। देखें, अब हमने चिकन की मैरिनेशन लगा ली है, तो अब हमने इसको रेस्ट देना है। चिकन कोई सा भी हो, आप जितना चिकन को रेस्ट देंगे मैरिनेट करने के बाद, वो उतना ही जूसी, टेंडर और टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो मैं भी बस यही करने लगी हूँ। चिकन को मैरिनेट कर लिया है, कवर लगाकर मैं पूरी रात के लिए इसे फ्रिज में रख दूँगी। तो रिज़ल्ट अमेजिंग मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ओवरनाइट के लिए चिकन को मैरिनेट करने के बाद अब बनाते हैं मज़ेदार सा चिकन वाइट टिक्का। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में डाला है मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। चिकन टिक्का के जो पीस थे ना, वो मैरिनेशन से निकाल लें और इस तरीके से फ्राइंग पैन में एडजस्ट कर दें। चिकन को हमने हल्का सा कलर देना है दोनों साइडों से, जिससे क्या होगा, चिकन की लुक भी अच्छी आएगी और ये खाने में भी मज़ीद टेस्टी लगेगा। तो ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट के लिए चिकन की एक साइड को कुक करें और फिर चेक कर लें। अगर तो कलर आ गया है तो वेल एंड गुड है। अगर कलर नहीं आया तो दोबारा से चिकन को कलर देने के लिए पकने के लिए छोड़ दें। तो टोटल एक साइड से कलर आने में मुझे 5 से 6 मिनट लग गए थे मीडियम टू लो फ्लेम पे। जैसे ही एक साइड से चिकन पर अच्छा सा कलर आएगा ना, तो बस चिकन की साइड को चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी इसे लाइट सा गोल्डन कलर आने दें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया।
तो चिकन की साइड को चेंज करने के बाद मैंने कवर लगाकर इसे पकाया है ताकि स्टीम में चिकन थोड़ा सा गल भी जाए। माशाल्लाह से देखें दूसरी साइड से भी बेहतरीन सा कलर आ चुका है तीनों चिकन के पीसेस पर। अब हमने चिकन को कलर तो दे दिया मगर चिकन गला नहीं है, सॉफ्ट नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैरिनेशन जो बची हुई थी ना वो सारी की सारी चिकन में ऐड कर दें। अच्छा, बोल को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें और आधा कप पानी डालें इसी बोल में और अच्छे तरीके से खंगाल कर डाल दें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो इस मैरिनेशन और आधा कप पानी में ये चिकन अच्छे तरीके से गलेगा, सॉफ्ट बनेगा, जूसी बनेगा। तो बस मिक्स कर लें, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ दें। तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर लगाकर पकाएं। तो दरमियान में से मैं इसे चेक भी करती रही हूँ, चिकन की साइड को भी चेंज करती रही हूँ और 15 मिनट के बाद चिकन कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। हल्की सी ग्रेवी बाकी है, किनारों से ऑयल निकल आया है और चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है। ये चिकन को इतना मज़ेदार बनेगा ना, आपके मुंह में घुलता जाएगा। तो यहाँ पर देखें चिकन एकदम रेडी है। आप चाहें तो मज़ीद ग्रेवी को ड्राई भी कर सकते हैं। अब हमने देना है इसको स्मोकी फ्लेवर, जिसके लिए कोयले को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। एक कटोरी लें स्टील की, उसके अंदर डालें जले हुए कोयले और इसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप कुकिंग ऑयल के फ़ौरन से कवर लगा दें। जो धुआं उठ रहा है ना वो चिकन के अंदर ही रहना चाहिए 3 से 4 मिनट के लिए। तब आपको ऐसा लगेगा कि तंदूर से ये ताज़ा ताज़ा चिकन टिक्का अभी निकला है और अभी आप इसे इंजॉय कर रहे हैं। ये कोई इतना गज़ब का बनेगा। तो मैं इस मज़ेदार से चिकन वाइट टिक्का को सर्व कर रही हूँ हरी चटनी के साथ, प्याज के लच्छों के साथ और नान के साथ। आप इसे पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बॉयल्ड राइस के साथ भी ले सकते हैं। ख़ास तौर पर जो बच्चियाँ डाइट कर रही हैं उनके लिए तो रेसिपी बेस्ट है, क्योंकि कम ऑयल में बनने वाला ये टेस्टी चिकन टिक्का है। माशाल्लाह से देखें कितना सॉफ्ट और जूसी है। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। रेसिपी बनाएं, इंशाअल्लाह ताला ये आपके पूरी फैमिली को पसंद आने वाली है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।